हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में विल बी टेलिंग यू दैट विच फ्लाइंग स्कूल यू शुड चूज़ इन इंडिया और अब्रॉड। हाँ भाई चलो, थोड़ा सा भाई बंद दिख रहा है आज। तो मतलब इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल वीडियो जो मैं बनाता हूँ। दिस इज़ अ बेसिकली अ व्लॉग जिसमें मैं आपको बताऊँगा दैट विच फ्लाइंग स्कूल टू चूज़ एंड विच नॉट। मतलब क्या क्या आपको ध्यान रखना है वाइल यू चूज़ योर फ्लाइंग स्कूल। और ये सेठ जी स्कॉर्पियो ओनर भाई ये कैमरा शाय है तो इसको इग्नोर करो, ठीक है भाई। इसको हेट दे दो कमेंट में। यो ही है वो रीज़न जिसकी वजह से वीडियो नहीं आती, यही है, यो ही है छोरा। ठीक है भाई, चलो करते हैं आगे जाके। तो भाई बेसिकली जो एक फ्लाइंग स्कूल से पहले आपको करना होता है दैट इज़ ग्राउंड स्कूल। इफ़ यू हैव डन योर ग्राउंड स्कूल देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू कि आप कौन सा फ्लाइंग स्कूल चूज़ करें इन इंडिया और इन अब्रॉड। पहले ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया और अब्रॉड में डिफरेंस क्या क्या है। फर्स्ट इज़ प्राइस डिफरेंस। अब जो आप सोच रहे हैं ये इसके ऑपोजिट है एक्चुअली। बाहर फ्लाइंग स्कूल सस्ते हैं, इंडिया में महंगे हैं। इंडिया में राइट नाउ द कॉस्ट गोइंग ऑन इज़ 60 to 65 lakhs एवरेज फ्लाइंग स्कूल की, और बाहर इट इज़ अराउंड 50 से 60 लाख एवरेज बता रहा हूँ। हर कंट्री का अलग अलग है। कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे भाई? भाई ये कंटेंट नहीं निकाल के देगा, मेरे को पता है ये इससे बोला ही ना जाए अब ये चोरा ना बोले। हमने दी हुई थी गाड़ी सर्विस पे तो उठाने आए थे। ये खड़ी भाई गाड़ी, आ जा भाई, देखते हैं क्या खर्चा बैठता है। हम आ गए हैं भाई अपनी गाड़ी में, सर्विस हो गई है बढ़िया, साफ सूफ सही लग रही है। अब पहले भी बढ़िया ही थी पर सर्विस टाइम से कराते रहनी चाहिए। हम तो भाई मेंटेन करके चलाना गाड़ी बढ़िया बड़ा। हाँ तो भाई मैं जैसे बता रहा था कि मेजर डिफरेंस जो इंडिया और बाहर के फ्लाइंग स्कूल में, जो फर्स्ट डिफरेंस मैंने बताया था कि कॉस्ट का है भाई। बाहर के फ्लाइंग स्कूल सस्ते हैं बिकॉज बेसिकली एविएशन सेक्टर इंडिया में अभी ग्रो कर रहा है, बट और जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं जो भी हैं, वहाँ पे फ्लाइंग स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा प्राइस लो रहता है। बट ऑन द अदर हैंड वहाँ की लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब वहाँ पे रहने का खर्चा ही आपका आ जाएगा एक साल में 10-15 लाख रुपए ईजीली। तो इंडिया में जो कि आएगा आपका 2-2.5 लाख रुपए अगर आप ढंग से मैनेज करके चलते हो तो। सो फर्स्ट थिंग जो कॉस्ट वाला फैक्टर है वो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में सस्ता पड़ेगा, बट सिर्फ फ्लाइंग स्कूल की कोटेशन की बात करें तो बाहर सस्ती है भाई। किसी भी कंट्री का लगा लो यार, 90% ऑफ टाइम आपको इंडिया में महंगा ही पड़ेगा फ्लाइंग स्कूल की कोटेशन। अदरवाइज ओवरऑल फॉर एग्जांपल आप 1 साल में या 1.5 साल में अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करते हो तो इंडिया में 1-1.5 साल में आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो 2-2.5 लाख रुपए आएगी। बाहर आपकी यही लिविंग कॉस्ट 10-15 लाख रुपए आ जाएगी आराम से ईजीली। तो ओवरऑल कॉस्ट इंडिया में सस्ती पड़ती है और फ्लाइंग स्कूल कॉस्ट बाहर सस्ती है। आई नो इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड थोड़े लोगों के लिए, बट आप समझ रहे हो आई बिलीव। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ यार बाहर का रहना खाना, बेसिकली खाना। इंडिया में आप कहीं भी रहते हो, हॉस्टल में, मेस में वगैरह, तो आप स्टिल एडजस्ट कर लोगे बिकॉज इंडियन फूड की तो हमें आदत है। बट बाहर रहना मोस्टली यार बहुत सारी सिटीज़ में, कंट्रीज़ में नॉन वेज ही होता है ज़्यादा। अब हमारी इंडिया में तो यार वेज ही ज़्यादा है, वेज मतलब वेज ही खाते हैं हम भी लोग, अपने सनातन धर्म वाले सारे। तो यार खाने पीने की दिक्कत होती है, जेन्युइन होती है। बाहर खाना बनाना भी पड़ता है क्योंकि वहाँ तो यार हाउस हेल्प वगैरह भी नहीं होती, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं होता यार वहाँ पे। खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही अपना कमरा साफ़ रखना पड़ता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो एक जो बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को बाहर फेस करनी पड़ती है वो ये है कि इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर फ्लाइंग तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव लर्नड कुकिंग, यू हैव लर्न मेंटेनिंग योर ओन सेल्फ। अगर आप आज भी मम्मी पापा के भरोसे हो अपने चीज़ों के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, तो आप बाहर नहीं रह पाओगे भाई, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे बिकॉज बाहर आपका कोई नहीं है। यहाँ पे तो आपके सब लोग हैं, बाहर तो आपका कोई है ही नहीं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा संभाल के देख के चलना इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड टू द US और टू एनी अदर कंट्री। बाकी यार फ्लाइंग क्वालिटी की बात करूँ तो बाहर थोड़ी सी बेटर है यार। उसका रीज़न क्या है,
मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में फ्लाइंग सेफ़ नहीं है, सेफ़ है भाई, बट एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सीखने का मौका मिलता है, जैसे आप बाहर जाओगे तो स्पिन एंड स्टॉल आपको सिखाएंगे, आपको पूरे एयरक्राफ्ट का एकदम से इंजन काट देंगे, सेस्ना का स्पिन स्टॉल सब कुछ सिखाएंगे। यहाँ पे वो उतना नहीं सिखाया जाता, बिकॉज यहाँ पे वो उसका रिस्क बढ़ जाता है। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर वहाँ पे थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगा सीखने को। अदरवाइज़ तो यार फ्लाइंग तो हर जगह ही हो रही है, अच्छी हो रही है हर जगह। यहाँ से चलेंगे और फिर हम जाएंगे बैडमिंटन खेलने। भाई जिम का शौक थोड़ा मेरा सा उतर सा रहा है, तो अब बैडमिंटन का शौक चढ़ रहा है कुछ दिनों से। बैडमिंटन खेलने चलेंगे, फिर वहाँ की शॉट्स दिखाऊंगा और धीरे धीरे बताता रहूँगा और चीज़ें। सो स्टे ट्यून्ड। थर्ड रीज़न जो कि बाहर एक डिसएडवांटेज की तरह एक्ट करता है, दैट इज़ कल्चर में अडाप्ट करना बाहर की कंट्रीज़ के इज़ नॉट दैट ईजी। जैसे एक कंट्री है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे ग्रीटिंग इज़ अ रिचुअल। मतलब वहाँ पे अगर आप किसी को ग्रीट नहीं करते, दैट मीन्स यू आर रूड टू देम। यूएस में टिपिंग इज़ अ कल्चर, और बहुत ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने कल्चर होते हैं। अब जैसे हमें इंडिया की आदत है भाई, हमें आदत है थोड़ा सा अपने हिसाब से चलने की, तो बाहर कंट्रीज़ का कल्चर अडेप्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी। ये भाई 2 दिन से नहाया नहीं है, इसको मैं 1000 बार बोल दिया कि भाई नहा लिया कर भाई। आज भी नहाऊंगा, देखो आपके सामने ही है सारी चीज़ें, आपके सामने ही है सारी चीज़ें। सो बेसिकली फिर आ गया सेम कपड़े पहन के फिर आ गया। सो बेसिकली आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो टू अवेयर यू गाइज दैट क्या चीज़ें हैं जो हमें मेक श्योर करनी है अबाउट एनी फ्लाइंग स्कूल दैट वी आर गोइंग टू। फर्स्ट इज़ स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्टर रेशियो। ये आप ऐसे वेबसाइट पे आपको नहीं दिखेगा। यू नीड टू कॉन्टैक्ट देम, यू नीड टू आस्क देम कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने इंस्ट्रक्टर है, एंड कितने एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन के कितने एयरक्राफ्ट हैं, मल्टी इंजन के कितने एयरक्राफ्ट हैं। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है दैट इज़ स्टूडेंट से रिव्यू लेना। वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करो, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे यूट्यूब पे, कहीं जहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों के थ्रू, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करो। उनसे पूछो भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, बिकॉज ट्रस्ट मी कोई भी आपको उनसे बेटर नहीं बता पाएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और ट्राई टू टेक गाइडेंस फ्रॉम एनी नोन यू हैव। इफ़ अगर किसी के बस नहीं है तो आई एम ऑलवेज देयर। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, इस पर मैसेज कर सकते हो। आई ट्राई एंड आंसर मोस्ट ऑफ द DMs जो मेरे को मिलते हैं। मुश्किल होता है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट आई स्टिल ट्राई कि मैं जैसे जैसे फ्री होता हूँ तो मैं आंसर करता हूँ। तो हाँ भाई, मतलब अपने माँ बाप की अगर आप 50, 60, 70 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो तो यू नीड टू डू ऑल योर रिसर्च। ओके गुड। और यार एक चीज़ मेरे को पूछनी थी, कमेंट्स में आप लोग बताना कि इस टाइप की वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माई कंटेंट। मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता जनरली, बट आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहे यार, इन्फॉर्मेशन में वीडियो इंटरेस्टिंग भी रहे। सो अगर आपको और वीडियोस चाहिए ऐसी मेरी तो कमेंट कर देना, व्लॉग कमेंट कर देना, क्योंकि भाई आप लोग देखोगे तभी मैं बनाऊँगा, वरना मेरा मन करेगा तब बना दूंगा। पर आपका कमेंट आना बहुत ज़रूरी है, तो अभी के अभी कमेंट कर दो व्लॉग अगर चाहिए तो। लेट्स गो टू प्ले बैडमिंटन। यार छोरे यार आड़े, वहाँ जाके दिखाता हूँ कैसा रहता है अपना गेम प्ले, बाकी आप भी बताना। 1 मिनट गाड़ी चला लूँ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, गाड़ी ना टूट जाए। अभी सर्विस करा के आए हैं इसकी। ये रहा हमारा छोरा, बैठे हम, चलो। सो गाइस ये वो कोर्ट जहाँ पे हम खेलते हैं, इट्स बेसिकली अ पब्लिक पार्क, बट यहाँ पे एक अच्छा पूरा कोर्ट बना हुआ है। भाई इसको ना मेरी तरक्की से जलन होती है। ये मेरे को कह रहा है कि तू क्यों गधों की तरह रिकॉर्ड कर रहा है, पर इसको नहीं पता कि आम जय मुंडे भी ने खास बंदे। चलो बाकी कुछ शॉट्स दिखाता हूँ धीरे धीरे खेलते हुए। पहले नेट वेट बांध ले अपना, रेडी हो जाते हैं।
फाइनली बैडमिंटन खेल लिया है, चौथा मैच चल रहा है। अब घर चलते हैं और देखते हैं क्या पहले वाले मैच में आ रहा हूँ मैं मैच आ रहा हूँ। एक बार घर चलते हैं फिर आपको आगे का बताते हैं कि तंदूरी मोमोज कैसे खाए जाते हैं। यो खा है तंदूरी मोमोज, ठीक है। और हम एक बार घर चल के आपको बताएंगे कि फ्लाइंग स्कूल के बारे में और क्या क्या जानना है जो आपको बहुत ज़रूरी है इंडिया अब्रॉड, जैसा अपना टॉपिक चल रहा है आज तक। ये हंसे है पीछे पीछे, तुम्हें ना पता हो तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी राइड एक और बार चेंज हो चुकी है। न्यू कार सेम पार्क, हमें सामान लेने भेजा गया है घर के लिए। आदमी कुछ भी बन जाए घर पे नौकर ही रहता है और इसे पार्ट से ज़्यादा ये चीज़ कोई नहीं समझता। तो जो सामान हमको लाने के लिए बोला था वो तो मिला नहीं, तो एज़ यूजुअल हमको फिर से घर बुला लिया है कि छोड़ दे रहे बस की कुछ नहीं है, तुम घर आ जाओ। तो हम जा रहे हैं अब घर। और व्हाट शुड आई से नेक्स्ट, ये डॉगीज देख लो प्यारे प्यारे, और ओए हे क्या दिख गया डॉगीज पे। कोई नहीं, ये भी प्यारा ही है, क्यूटी कह दे। घर चल के बताते हैं फिर फ्लाइंग स्कूल का है। लोग कहेंगे ये व्लॉग चल रहा है, ये फ्लाइंग स्कूल बीच में क्यों ला रहा है, पर ये फ्लाइंग स्कूल का व्लॉग चल रहा है। इनको ये तो नहीं दिख रहा ना, देखो फ्लाइंग स्कूल कहीं है नहीं, है तो रोड ही, पर चल फ्लाइंग स्कूल का व्लॉग रहा है। तो तेज चला के थकता नहीं है गाड़ी? नहीं तेज कहाँ चल रही है, जो भी कट कुट मार मुड़ के थोड़ा ऐसा लगता है कि धीरे चला लो चला नहीं। तो हम आ गए थे घर एंड नाउ इट्स टाइम दैट आई शुड टेल यू दैट what are the things you have to keep in your mind before going to any flying school, India or abroad, doesn't matter. पहली चीज़ है भाई क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। लाइक आप किसी भी फ्लाइंग स्कूल में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बिकम अ पायलट अहेड, तो आपको क्वालिटी ट्रेनिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सम फ्लाइंग स्कूल्स जिनको मैं ऑनेस्टली कहूँगा दे आर डमी फ्लाइंग स्कूल्स। वो आपसे पैसा ले लेंगे, आपको ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं करवाएंगे एंड ऑल योर टाइम विल बी वेस्टेड देयर, because at the end you have to become a qualified pilot, right? You have to become a safe pilot. इंडिया या अब्रॉड ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब्रॉड में एक डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताया था कन्वर्जन की, लाइसेंस कन्वर्जन की, दैट इज़ एन एडिशनल कॉस्ट एंड टाइम। कॉस्ट इज़ बेसिकली बहुत ऑफ मॉनिटरली एंड ऑफ योर टाइम ऑल्सो, तो आपको वो बेयर करना पड़ेगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू फ्लाइंग फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया में आप उस चीज़ से बच जाते हो कि जब जैसे आप यहाँ पे फ्लाइंग करोगे तो आपको लाइसेंस कन्वर्ट नहीं कराना एडिशनली, एंड देयर आर सम गुड फ्लाइंग स्कूल्स इन इंडिया ऑल्सो, सो यू कैन कंसिडर देम। बाकी यार आपकी मर्ज़ी है, मैं ऐसा कुछ होता नहीं हूँ बोलने वाला, इट्स टोटली योर चॉइस। फर्स्ट इज़ फ्लाइंग स्कूल में स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्टर रेशियो ठीक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर दैन 7 to 10, इट कैन बी 7 to 10, नॉट मोर देन दैट। सेकेंड इज़ कि वहाँ का कल्चर आपको पता होना चाहिए, वहाँ का लिविंग कॉस्ट पता होना चाहिए आपको। यू हैव टू बी very sure of that. You need to know cooking very well if you're going abroad. Fourth is you need to manage your expense very well because बाहर जाके बच्चे बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। Fifth very important which is आपने अपनी संगत अच्छी रखनी है, अपने दोस्त अच्छे बनाने हैं। बाहर बिगड़ने के बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं बच्चों के पास, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सो यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ। एंड इंडिया में यार नेगेटिव बता देता हूँ, बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल अच्छी फ्लाइंग नहीं कराते, बहुत सारे कुछ कराते भी हैं। सेकंड इज़ की ट्रेनिंग क्वालिटी कई बार उतनी अप टू द मार्क नहीं होती। रेस्ट अदरवाइज़ मेरा अगर पर्सनल रिकमेंडेशन कोई भी लेना चाहेगा, इफ़ यू हैव मनी टू स्पेंड, इफ़ यू वांट टू get the top of the training in the world, you should go abroad if you have money to spend and time to spend. But if you think you are late, if you want to be a pilot as early as possible, I think you should go for a good flying school in India, because India में भी अच्छे flying schools हैं जो 10 to 12 months में ट्रेनिंग करा रहे हैं आज भी। You should consider going there and rest is up to you. बाकी कोई भी डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था कि अगर ये व्लॉग पसंद आए तो भाई इस व्लॉग पे कमेंट कर दो व्लॉग और चाहिए, या फिर सिर्फ व्लॉग कर दो, मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। बाकी आज के दिन में अगर कुछ और होता है मैं दिखाता हूँ, नहीं तो ये व्लॉग यहीं तक था भाई। चलो फिर टाटा।